कल पीएम मोदी साइप्रस पहुंचे तो एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति निकोस ने रेड कार्पेट बिछाकर उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। साइप्रस वो मुल्क है जिसका नाम लेते ही टर्की के पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि नॉर्थर्न साइप्रस की अगर बात करें तो वो टर्की ने ऑक्युपाई किया हुआ है और इंडिया अक्सर जो है यूनाइटेड नेशन में साइप्रस को आजादी दिलाने की बात करता है। सम्मान केवल मेरा नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। तरीके से टर्की ने भारत के अगेंस्ट प्रॉब्लम क्रिएट करना प्रयास किया पाकिस्तान के साथ मिलकर, तो ये इंडिया का रिटर्न गिफ्ट है टर्की को। उसी दुश्मन के साथ इस समय भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और ये दोस्ती केवल कहने के लिए नहीं है। साइप्रस पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे भारत का खजाना खोला, उससे साफ है कि साइप्रस को लेकर भारत का प्लान खुल्लम खुल्ला टर्की को धमकी है कि भाई अगर तुम पाकिस्तान के साथ मिलके कश्मीर के मामले में यूनाइटेड नेशन में जाके आप जो है तकरीरें करेंगे तो हम जो है बात करेंगे नॉर्थर्न साइप्रस की, जिसको टर्की ने ऑक्युपाई किया हुआ है, और साथ साथ वो साउथर्न साइप्रस जो कि एक आइलैंड है, बहुत छोटा सा है, हम उसके साथ जो है कोऑपरेशन बढ़ाएंगे, हम उसके साथ डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। इतना काफी नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो साइप्रस में पोर्ट निर्माण को लेकर के भी संकेत दे दिए हैं। मैरीटाइम और पोर्ट डेवलपमेंट पर हमारा फोकस है। हम शिप बिल्डिंग और शिप ब्रेकिंग को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। आपका एक इनडायरेक्ट मैसेज जा रहा होता है टू योर एनिमीज, टू योर नॉन एलाइज एंड टू द वर्ल्ड कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर, और हम प्लान क्या कर रहे हैं, और कुछ अनसेड जो है ना चीज़ें होती हैं जो इस तरह से एड्रेस की जाती हैं। तो नरेंद्र मोदी विजिट कर रहे हैं साइप्रस का। साइप्रस की स्टोरी जैसे आपको पता है कि टर्की जो है साइप्रस को रूल करता है, नॉर्थ पार्ट ऑफ साइप्रस, उसकी अपनी सॉवरेनिटी, अपनी इंडिपेंडेंस नहीं है। साइप्रस क्लेम कर रहा है कि हमें हमारी चीज़ दी जाए, लेकिन टर्की अभी उसके ऊपर नहीं है, उसके ग्रिप है। टर्की तो कहता है ये एक आज़ाद कंट्री है और ये कोई जो है साउथर्न साइप्रस का हिस्सा नहीं है ना। असल में देखिए, आप एक्सप्रेशन जो होता है ना वो आप एक्सप्रेस इसी तरह से करते हैं। अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो आज तक इंडिया ने इस चीज़ को एडमिट करना पब्लिकली एक दफ़ा भी नहीं किया कि नहीं कश्मीर हम ऑक्युपाई कश्मीर कहते हैं। वो कहते हैं दिस इज़ द पार्ट ऑफ द इंडिया एंड द पीपल ऑफ द कश्मीर आर वेरी हैप्पी बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडिया, सो दे डोंट कंसीडर इट एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट और एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री और व्हाटएवर। तो ये बोला ऐसे ही जाता है, लेकिन एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, किस तरीके से वो लोग रह रहे हैं, उन लोगों के क्या थॉट्स हैं, उनके क्या बिलीव्स हैं, उनकी विल क्या है, बेसिकली उनके डेमोक्रेटिक राइट्स को सप्रेस किया जाता है या नहीं किया जाता, उनका जो फ्रीडम है, अपनी फ्रीडम टू लिव एज पर देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ें अगर उसको कोई मानता है, उनकी यूएनओ के अंदर उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन होती है या वर्ल्ड उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स करती है, तो ये चीज़ें सारी मैटर कर रही होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी का ये विजिट साइप्रस का बहुत मैटर करते हैं। खुल्लम खुल्ला टर्की को धमकी है कि भाई अगर तुम पाकिस्तान के साथ मिलके कश्मीर के मामले में यूनाइटेड नेशन में जाके आप जो है तकरीरें करेंगे तो हम जो है बात करेंगे नॉर्थर्न साइप्रस की, जिसको टर्की ने ऑक्युपाई किया हुआ है, और साथ साथ वो साउथर्न साइप्रस जो कि एक आइलैंड है, बहुत छोटा सा है, हम उसके साथ जो है कोऑपरेशन बढ़ाएंगे, हम उसके साथ डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाएंगे, हम जो है साइप्रस को स्ट्रेंथन करेंगे। और साइप्रस की स्ट्रेंथ सीधा सीधा धमकी है टर्की को कि टर्की की आर्मी और टर्की फिर वहां पर टारगेट होगी। देखिए जी, बिल्कुल एक तरीके से ये बात है, लेकिन मैं जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो जियोग्राफिकल पोजीशन है ना वो बहुत मैटर कर रही होती है। फॉर एग्जांपल अब इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर ये इंटरलिंक्ड है, इनका एक शेयर्ड बॉर्डर है, ठीक है। टर्की की बात करें, साइप्रस की बात करें, इंडिया की बात करें, उनके बॉर्डर शेयर्ड नहीं है। अच्छा, और अगर आप इंडिया ये क्लेम भी कर ले कि हाँ कि हम साइप्रस को आज़ाद कराएंगे, एम्पावर करेंगे, उनकी सपोर्ट करेंगे, उनके साथ हर तरह से उनके साथ आप खड़े होंगे, लेकिन आपने ये देखना है कि आपको साइप्रस, इंडिया से उड़कर साइप्रस जाने के लिए एयर स्पेस किसकी यूज़ करनी है,
बीच में क्या चीज़ आती है। लेकिन इंडिया पॉलिटिकली करेगा ना, साइप्रस को पैसा दे देगा, साइप्रस को हथियार दे देगा, और सबसे बड़ी बात इंडिया यूनाइटेड नेशन में साइप्रस की बात करता है। और देखिए अभी दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी है, यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट यानी कि वीटो पावर भी इंडिया चाहता है, जिसके लिए वो बार बार अपील करता है। अगर इंडिया के पास वीटो पावर आ जाती है तो फिर टर्की और साइप्रस के मैटर को फिर जाहिर है इंडिया अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा ना। देखिए जब वीटो पावर आएगी तो वंस यू आर एम्पावर्ड देन यू आर मोर जो है ना आप ज्यादा हो जाते हैं, Relevant हो जाते हैं आप। ब्लंट भी ज्यादा हो जाते हैं। तो ये अभी अजम्पशन के ऊपर ये तो बात करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। जब आएगी उसके क्या इम्प्लीकेशंस करेंगे, उस पावर को यूटिलाइज कैसे करेंगे, ये तब की बात है। तो तैयब उर्दुगान को इस विजिट के मद्देनजर देखिए अगर हम स्टडी करें तो प्रेशर आएगा टर्की पर? डेफिनेटली आएगा, क्यों नहीं आएगा। ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस होगी इंडिया की तरफ से और एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना सिग्नल और एक मैसेज होगा टर्की के लिए कि भाई अगर आप हमारे मामलात में इंटरवीन करेंगे तो हम भी आपके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं या जो आपके लूप होल्स हैं या वो एरियाज जहाँ पर आपको पेन होती है हाँ, तो हम भी वो दबाएंगे। हाँ, दुखते डेफिनेटली। अच्छा अदिल, मुझे ये बताएं कि G7 के लिए नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। दुनिया की 7 बड़ी इकोनॉमी, पूरा यूरोप वहाँ पे इकट्ठा है और इंडिया जो है पिछले 20-22 साल से G7 का कहते हैं ना कि पार्ट है। हर दफ़ा जो है इंडिया को बुलाया जाता है। मनमोहन सिंह भी इसको अटेंड करते रहे हैं। पहले उन्होंने बोला कि G7 का इन्विटेशन नरेंद्र मोदी को नहीं आया और क्योंकि कनाडा और खालिस्तान और सिख मूवमेंट की वजह से वहाँ पर इंडिया बहुत ज़्यादा जो है टारगेट रहता है कनाडा के अंदर। लेकिन एकदम से फिर G7 का इनविटेशन कनाडा में हो रहा है, होस्ट कर रहा है कनाडा, उसको नरेंद्र मोदी को बुला लिया जाता है। तो पहले ना बुलाने पे और फिर बुलाने के बीच की क्या गुफ्तगू हो सकती है? देखिए जब आप एक परमानेंटली मेंबर हो इन अ सेंस कि आप अटेंडी हो, हाँ, अटेंडी हो, ठीक है, मेंबर नहीं, तो उसमें एक आपकी लाइन बनी होती है डिप्लोमेटिकली, ठीक है। आपके फॉरेन ऑफिस इंगेज्ड होते हैं, आपकी डिप्लोमेसी इंगेज्ड होती है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। अच्छा अब उसमें अगर किसी बाय एनी रीज़न, चाहे लोकल रीज़न हो या इंटरनेशनल रीज़न हो, रुक जाए तो ये एक बहुत बड़ी शिकस्त होती है। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट ऑन फैक्ट में स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर रविवार को साइप्रस पहुंचे। वहां के राष्ट्रपति निकोस ने उन्हें एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया, जिसके बाद वे भारतीय समुदायों से मुलाकात की और वहां पे भारत माता की जय के नारे भी लगे। दोनों देशों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मोदी और साइप्रस राष्ट्रपति के बीच एक बैठक हुई। मोदी ने कहा कि साइप्रस में कई भारतीय कंपनियां हैं, इसे यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में देखा है और ये हमारा भरोसेमंद पार्टनर है। भारत साइप्रस सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, इस साल के आखिर तक भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके अलावा साइप्रस में भारतीय पोर्ट भी खुलने की बात कही गई है। दोस्तों मजे की बात यह है कि तुर्की भारत के साइप्रस में पहुंचने से पूरी तरह से जल उठा है, क्योंकि भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करने वाला तुर्की मोदी जी का साइप्रस पहुंचना और उन्हें वहां पे गार्ड ऑफ ऑनर मिलना, इसके साथ ही बड़ी बड़ी डीले करना, यह सब तुर्की से देखा नहीं जा रहा।